तो जो भी खर्चा फर्म उठाएगी उसके लिए क्या डेबिट करेंगे, वी विल डेबिट रिलेशन अकाउंट। और अगर पेमेंट भी फर्म के अकाउंट से हुई है तो टू बैंक आएगा। बट अगर बियर बाय द फर्म है लेकिन पेमेंट कहां से हो रही है, पार्टनर ने पेमेंट किया है, तो क्या एंट्री बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। माने बियर बाय द फर्म, लेकिन जो फर्म ने पार्टनर, लेकिन फर्म ने बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं की। पेमेंट कौन कर रहा है खर्चों की, या क्या फर्म के ऊपर जो बर्डन पड़ेगा उसके लिए क्या एंट्री बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर बियर बाय पार्टनर है और फॉर द टाइम बीइंग पेमेंट कहां से हो रही है, फर्म के अकाउंट से, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। सर यस सर। तो ये इसका मेन एस्पेक्ट है, कौन खर्चे बियर कर रहे हैं और किसको उसकी पेमेंट करनी पड़ रही है। अब जैसे इस क्वेश्चन में जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो नंबर ए केस में क्या लिखा था, वन ऑफ द पार्टनर वाज टू रिसीव 3000 एज अ रेम्युनरेशन फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन वर्क। माने पार्टनर ने वर्क पूरा किया और उससे हमने 3000 रुपीज दिए, एंड वाज टू बियर रिलेशन एक्सपेंस। और खर्चे वो कौन कह रहा है, वो कह रहा है खर्चे मैं खुद उठाऊंगा। तो फर्म के ऊपर बर्डन क्या पड़ रहा है, इस 3000 रुपीज का। तो इसकी एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पेमेंट किसको जा रही है, ये पार्टनर को। पेमेंट फर्म ने पार्टनर को पेमेंट करनी है 3000 की, लेकिन ये जो एक्चुअल एक्सपेंस है ये कौन बियर कर रहा है, ये खर्चे पार्टनर बियर कर रहा है। लेकिन पेमेंट कहां से हो रही है, 1000 रुपए की, फर्म के अकाउंट से। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसमें लिखा गया है कि पार्टनर ने बियर तो करा यहाँ है। दो एस्पेक्ट हैं, माने 3000 का बर्डन पड़ रहा है फर्म के ऊपर और 1000 रुपए का बर्डन पड़ रहा है पार्टनर के ऊपर। लेकिन दोनों की ये जो 3000 है ये तो फर्म पार्टनर को पैसे देगी वापस, और 1000 रुपए हम ऐसे मानेंगे कि ये बर्डन पार्टनर का था, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस 1000 रुपए की पेमेंट कहां से की जा रही है, फर्म के अकाउंट से। तो उसकी एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो लास्ट में देखो एंट्री क्या है, पहली एंट्री क्या है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, जो बर्डन फर्म के ऊपर पड़ा। 1000 रुपए की एंट्री क्या है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू बैंक भी लिख सकते हैं। अरे सर क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं कि पार्टनर ने बियर करा है सेकंड वाला एस्पेक्ट में। बेटा जोर से बोलो, आप क्या कह रहे हो। सर आप ईयरफोन पहन लो ना सर, आपको आवाज ही नहीं आएगी। फर्म तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगली एंट्री बताओ, एक्स वन ऑफ द पार्टनर वाज टू रिसीव 2% on the value of assets realized as remuneration for completing the dissolution work, and was to bear relation expense। एक्सपेंस वो खुद उठाएगा। एक्सपेंस कितना बेयर किया एक्स ने, ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में, ये बोलता है कि एक्स को हम पेमेंट करेंगे। कौन पेमेंट करेगा, फर्म पेमेंट करेगी एक्स को 2% वैल्यू of the assets realized as a remuneration for completing the dissolution work। माने जो भी बिजनेस की एसेट्स हैं वो जितने रुपए की बिकेंगी उस अमाउंट का 2% हम देंगे। किसको देंगे, एक्स को, एज अ कमीशन। और एक्स को बोला गया कि वो खर्चे खुद उठाएगा, और खर्चे एक्स ने खुद कितने के उठाए, 1000 रुपए के। ये तो फर्म की जो एसेट्स हैं वो कैश और बैंक को मिलाकर 1,53,000 की रियलाइज्ड हुई, और जो फर्म की लायबिलिटी है वो 40,000 रुपए की पे हुई।
तो असेट्स कितने की रियलाइज किए हैं एक्स ने? 153 में 3000 रुपीज का कैश बैलेंस भी इंक्लूड था, तो कैश रियलाइज नहीं होता, कैश तो ऑलरेडी कैश ही होता है। तो जो बाकी एसेट्स हैं वो कितने की रियलाइज हुई? 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख कैसे आया? 1,53,000 माइनस 3,000, 3,000. और इस 1.5 लाख का हम एक्स को 2% पेमेंट करेंगे, एज अ सैलरी कह लो या एज अ कमीशन कह लो या एज रेम्यूनरेशन ले लो। तो 1.5 लाख का जो 2% है उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ा? फर्म के ऊपर पड़ा। देखो इसका आंसर में क्या आएगा, ध्यान से देखो। 1.5 लाख, क्योंकि इसने क्या बोला है? रियलाइज ओनली एसेट्स, लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा है वो। तो ये जो क्वेश्चन में आपको लायबिलिटी गिवन थी ये यूजलेस है। ही इज टॉकिंग अबाउट कि जितने रुपए की आप असेट्स बेचोगे उसका 2% हम पेमेंट करेंगे एक्स को। लायबिलिटी का पेमेंट करने की बात ही नहीं की उसने। 2% किसका है? वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड। लायबिलिटी की बात यहां नहीं हो रही है। और एक्स क्या बोल रहा है? खर्चे मैं खुद उठाऊंगा, और खर्चे भी एक्स ने खुद पे किए हैं। तो फर्म के ऊपर बर्डन क्या पड़ रहा है? 1.5 लाख का 2%। और एंट्री कौन सी बनेगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओनली। अगर ये खर्चों की पेमेंट 1000 रुपए का जो खर्चा हुआ इसकी पेमेंट फर्म ने की होती तो फिर ये एंट्री बनानी पड़ती, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट ये एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि ये खर्चे एक्स ने दिए हैं और ये कहीं लिखा क्वेश्चन में कि फर्म के अकाउंट से इन खर्चों की पेमेंट की गई है। तो इस केस में हमारे पास एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी आपकी खाली कमीशन की, जो कितना आएगा? 1.5 लाख का 2%। एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है पॉइंट ये? सर ये जो आप ये करा रहे हो लिस्टेशन, ये बुक वाली है आपकी वाली है? नहीं बेटा, ये बुक वाली नहीं है। बुक में तो बहुत इजी दे रखी है। बुक में ये वाले पॉइंट्स होंगे आए हुए हैं एग्जाम्स में, लेकिन बुक में शायद ना हो। बस आज इसमें से करवा, नेक्स्ट टाइम से आपकी टीयर 3 वाली करूंगा। बस सारे पॉइंट खत्म हो जाएंगे आज। सर कोई दिक्कत नहीं है। एक्स, वन ऑफ द पार्टनर वाज टू रिसीव 2% ऑफ द नेट एसेट्स। अब यहां क्या वर्ड आ गया? नेट कैश रियलाइज्ड। इसका मतलब क्या है? जितने का एसेट्स बिका उसमें से लाइबिलिटी को भी माइनस करेंगे। ही इज यूजिंग द वर्ड नेट कैश रियलाइज्ड। और खर्चे वो खुद उठाएगा। और एसेट्स कितने की बिकी? वही 153, जिसमें 3000 कैश था और पेमेंट कितना किया लाइबिलिटी को? 40,000 रुपए का। अब इस केस में जो एक्स को कमीशन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 150 में से 40 को और माइनस कर देंगे। 1,10,000 का 1,10,000 का 2%। 1,10,000 का 2%। वेरी गुड। तो दोनों की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें माइनस क्यों कर दिया, ये समझ नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है नेट कैश जो हमारे पास आएगा, ऊपर क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा था वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड। बी पॉइंट में खाली इसमें सर नेट की वजह से आ गया। इसमें नेट का मतलब है कि जो एसेट्स को बेचकर पैसा आया उसमें से जो हमने लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया वो माइनस कर देंगे। तो अल्टीमेटली जो नेट कैश हमें मिला उसका हम 2% कमीशन दे रहे हैं। तो लैंग्वेज का बहुत मेन पॉइंट होता है। सर इसमें एक और एंट्री भी तो बनेगी। इसमें लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर ₹1000। हाँ, एक्स जो वही बात है, जो एक्सपेंस हुए वो तो कौन बियर कर रहा है? बियर बाय द पार्टनर। और बाय डिफॉल्ट हम यही मानेंगे। पिछले क्वेश्चन में तो लिखा था पेड बाय एक्स, इसमें लिखा ही नहीं। नहीं, अगर नहीं लिखा कि फर्म के अकाउंट से पेमेंट हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम यही मानते हैं कि खर्चों की पेमेंट एक्स ने पर्सनल की है, उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं। ये जानबूझ के मैं करवा रहा हूं क्योंकि ये जो पैटर्न है वो और बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। एक सिंगल पॉइंट पे 3-3 केसेस बना के किसी बुक में नहीं दे रखे। इसने एक ही पॉइंट को कॉन्सेंट्रेट किया हुआ तीनों केसेस के अंदर कि उसको हम इतना पेमेंट कर रहे हैं, खर्चे कौन भी है कर रहे हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ऑल सिचुएशंस आपको इसकी समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
एक मिनट, ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। इसके फॉर्मेट में आपको बता ही चुका हूं, कोई खास फॉर्मेट नहीं है। प्रॉफिट लॉस का क्या होता है बताओ? जो भी हम अकाउंट ओपन करेंगे, व्हेन यू आर ओपनिंग रिलायेशन अकाउंट, तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? क्रेडिट साइड में। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या बनेगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, एक ही रेशियो होता है। लॉस के लिए रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायेशन अकाउंट। क्लियर? सर ये जो कि प्रॉफिट एंड लॉस ये यहाँ पे क्यों आएगा, क्रेडिट साइड क्यों आएगा? आप जब इसका अकाउंट बनाएंगे तो अगर क्रेडिट साइड बड़ा होता है और डेबिट साइड छोटा होता है तो प्रॉफिट कहाँ आएगा? डेबिट साइड में, जैसे आपका रिवल अकाउंट में होता था, सेम ठीक है पैटर्न। सर, ठीक है तो ओके। उसकी एंट्री पास कर रखी। आई थिंक एंट्री इजी है, आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। समझ में आ गया होगा एंट्री आपको ये? क्लियर है एंट्री ये वाली? जी सर। और देखिए प्लीज, अब बच्चे लास्ट पॉइंट आगे फिर हम बहुत सारे पॉइंट अपने आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं वो तो हम ट्रांसफर करते हैं रिलेशन अकाउंट में, बट अगर पार्टनर का लोन वगैरह है, माने किसी फर्म को पार्टनर ने लोन दे रखा है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। और अब हम उस लोन का पेमेंट कर रहे हैं। अगर लोन को पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे मिस्टर एक्स ने लोन दे रखा था, अब मिस्टर एक्स ने कहा जी ऐसा है, वो जो लोन मैंने दिया था ना वो मैं ही टेक ओवर कर रहा हूं एज ए लायबिलिटी, तो क्या एंट्री बनेगी? एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। और अगर उस लोन की पेमेंट की गई है तो क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, जो भी अमाउंट आएगा। क्लियर है पॉइंट ये? क्वाइट इजी, हम एडमिशन रिटायरमेंट में करते हुए आ रहे हैं। जो भी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स हैं, ये सब कहां लिखे होते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटीज, लाइक पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस। क्या करेंगे? इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे पहले करते थे। एंट्री क्या पास होगी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट या रिजर्व डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। और रेशो कौन सा होगा? जो भी इनका आपस में रेशो है। इसमें ओल्ड और न्यू कुछ नहीं होता, ना तो हमने कोई एडमिशन किया ना रिटायरमेंट किया, तो जो रेशो गिवन है उसी रेशो में ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा अगर लॉसेस होगा तो रिवर्स एंट्री पास करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल टू जो भी आपके लॉसेस हैं। ये हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। रिवेल अकाउंट जो एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, सभी केसेस में यही कॉमन एंट्री हम पास करते हैं। आपको एंट्री बता दी तो इसके बेसिस पे वी कैन पास। जो भी एंट्री होगी वो देखेंगे आप कैसे पास करनी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कोई नया पॉइंट नहीं है, हम वहीं के वहीं इसको आपको जरूरत भी समझाने की। तो डायरेक्ट हम एंट्री पे आएंगे। अब ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद अगली बार से जो आपका टीएस ग्रेवाल के अंदर क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा। मैं चैप्टर्स के ऑलमोस्ट हम सारे पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, अब खाली हमें मेन जो एंट्रीज हैं उनको अच्छे से डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट जर्नल एंट्री वुड बी पास इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:2 फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। बैंक लोन ₹12,000 इज पेड। आपने बैंक लोन का पेमेंट किया, एंट्री बताओ। बैंक लोन टू Simple. कैश। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा सॉरी। बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है एक्सटर्नल, की एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना? आसान सी एंट्री है, यू कैन पास। आप इस एंट्री को आसानी से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए, स्टॉक वर्थ ₹6,000 इज टेकन ओवर बाय बी। असेट्स को पार्टनर ने टेक ओवर किया, क्या एंट्री बनेगी? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन 6,000। क्लियर है एंट्री ये? सर ये ऐसे क्यों हुआ?
असेट्स टेकन अवे है, पार्टनर ने असेट्स टेकन अवे किया, कहां जाएगा? पार्टनर के उसमें पार्टनर ने असेट्स टेक किया तो बाय पार्टनर आएगा, तो एंट्री बनेगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, पार्टनर डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। क्लियर? सर यस सर क्लियर। थर्ड देखिए, एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 1500। एक्सपेंस हुए थे हमारे 1500 रुपए के, जो ए ने पेड किया है, तो एक्सपेंस पेड बाय ए है, बियर नहीं लिखा हुआ, माने फॉर द टाइम बीइंग जब ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? फर्म ने बियर किए हैं, लेकिन पेमेंट किसने की है? ए ने। तो एंट्री बताओ क्या बनेगी इसकी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। A typewriter completely written off in the books of accounts was sold for ₹200। कोई टाइपराइटर था बुक्स में जो हम राइट ऑफ कर चुके थे, लेकिन अब उसको बेचकर हमारे पास 200 रुपए आ गए, तो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। लॉस ऑन रिलेशन, लॉस कहां आता है? ए डेबिट, पार्टनर डेबिट टू रिलेशन रेट, है ना? क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, लॉस की एंट्री। सर लॉस दोबारा बताना, लॉस की क्या है? लॉस की एंट्री होगी पार्टनर डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। प्रॉफिट होता तो अच्छा हाँ उल्टी हो गई, ठीक है। फर्म की कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी, आप याद कर लो, कोई भी जब भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो तो हमें कितना पैसा मिलेगा? वी विल गेट सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। कौन सा अमाउंट मिलेगा? पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू, ऑलवेज बाय डिफॉल्ट। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। जो भी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है वो पैसा आपको मिल गया। तो एग्जाम में काफी इजी क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखें तो मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। 21,000 रुपए के रिजर्व्स हैं, तो रिजर्व को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या एंट्री बनाओगे? रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए। लॉस होता तो रिवर्स एंट्री पास हो जाती। लॉस के केस में क्या एंट्री करते? पार्टनर डेबिट टू रिजर्व, पार्टनर डेबिट टू रिजर्व। क्लियर है बेटा? क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाँ एक बार इसको रीजॉइन कर लीजिए आप लोग, थोड़ा सा ठीक रहेगा। What entry would be passed in the books of A and B sharing profit and losses in the ratio of 5:2? पार्टनर है हमारे पास ए और बी, और इनका आपस में 5:2 का रेशियो है। पहली एंट्री क्या है? देखो, एक्सपेंस हुए 2,000 रुपए के। मिस्टर बी, वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है? बी। अच्छा, ये इसमें मिस्टेक है आंसर में। जब तक क्वेश्चन में ना लिखा हो कि पेड बाय द फर्म अकाउंट, तब तक ये एंट्री नहीं बनेगी। अगर सिंपली लिखा है कि बी बियर कर रहा है तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि पेमेंट कहां से की गई है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? पेमेंट पार्टनर ने अपने पर्सनल अकाउंट से की है। सो इन दैट केस वी विल नॉट पास एनी अदर एंट्री। मेरी बात समझ में आई आपको? 2,000 रुपए के एक्सपेंस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, या तो मैं यहां लिख दूं, क्या लिख दूं? एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम फर्म अकाउंट। अगर फर्म अकाउंट से पेमेंट करेंगे तो ही एंट्री बनाएंगे। कौन सी वाली एंट्री? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। माने इस केस में हमने ये मानेंगे कि पार्टनर ने बियर किया, बट फॉर द टाइम बीइंग पेड फ्रॉम फर्म अकाउंट। बी, वन ऑफ द पार्टनर एग्री टू टेक ओवर द क्रेडिटर।
कोई पार्टनर था जिसने क्रेडिटर्स को टेक ओवर कर लिया, 30,000 के क्रेडिटर्स थे, बट कितने का टेक ओवर किया? 20,000 का। तो जितने का टेक ओवर किया वो अमाउंट आएगा। एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी टेकन अवे बाय द पार्टनर। एंट्री किस चीज की है ये? लाइबिलिटी टेकन अवे बाय द पार्टनर। सर रियलाइजेशन Clear है टू बेटा? कैपिटल कैसे हो गया? लाइबिलिटी पेमेंट करने की एंट्री बताओ क्या बनती है? व्हेन यू आर पेइंग एनी लाइबिलिटी सर रियलाइजेशन टू बैंक, अगर आपने बैंक से पेमेंट किया है और किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो रिलेशन अकाउंट डेबिट। हाँ, यहाँ पे ये टू नहीं लिखा हुआ, दिस इज टू, टू नहीं आएगा, दिस इज योर डेबिट। तो एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? जी सर। ए वन ऑफ द पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू द फर्म, पार्टनर लोन है, इट वॉज पेड बैक टू हिम एट द टाइम ऑफ रिजोल्यूशन। तो लोन की पेमेंट हो रही है, सिंपल पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश। क्या एंट्री बनेगी? एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, आप कुछ भी यहां पे लिख सकते हैं, दोनों अलाउड। क्लियर है एंट्री? आई थिंक शायद अमाउंट में मिस्टेक हो रही है। अमाउंट था आपका, इसको 10,000 कर देता हूं, इट विल बी 10,000, अमाउंट में मिस्टेक थी। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस ऑफ 56,000 appeared on the asset side of the balance sheet। अगर प्रॉफिट लॉस कहां लिखा हुआ है बैलेंस शीट में? एसेट साइड में, तो ये लॉस है, दिस इज योर एक्यूमुलेटेड लॉस। लायबिलिटी में लिखा होता है तो प्रॉफिट होता है, तो एक्यूमुलेटेड लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंट्री बताओ, पार्टनर डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, पार्टनर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री एडमिशन में भी थी और रिटायरमेंट में भी थी, पार्टनर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी हमारा लॉस है, ये भी हमारा लॉस है। सेम एंट्री, पार्टनर डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। अमाउंट मिस्टेक हो सकता है क्योंकि लिखना पड़ेगा। अमाउंट में भी शायद 56,000 है ये, तो इट विल बी 40,000। ठीक है, वो तो आप अमाउंट वेरीफाई कर लीजिए, बाकी एंट्री चेक लीजिए। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 7,000 रुपए की। वी हैव अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, चाबी मेरे पास तो, एक मिनट बेटा। रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, पैसे आए हैं हमारे पास, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, दिस इज फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने इसको मार्केट में सेल कर दिया हुआ, ऐसे मानेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। If one of the partner was to bear all the expense, खर्चे उठा रहा है, रिपीटेड एंट्री है, उसको हम बदले में 2% ऑफ नेट कैश रियलाइज्ड। ध्यान से देखना वर्ड क्या है, नेट कैश रियलाइज्ड। कितने का बिका असेट्स? 25,000 का। लायबिलिटी कितना पेमेंट किया? 5,000 का। सो हाउ मच नेट कैश रियलाइज? 20,000। 20,000 का 2% पेमेंट करेंगे, तो एंट्री बनेगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 7 नंबर। क्लियर है बेटा? एंट्री समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट? क्लियर है सर। सो इन दिस वे, ये नोट्स में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको इसके काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आई विल प्रोवाइड यू। मेरे ख्याल से इसमें अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बार 1 बाय 1 गो थ्रू करने हैं। सीबीएसई में भी आए हुए बोर्ड क्वेश्चंस हैं, और जो आपका टीएस ग्रेवाल का बुक है उसके मैं क्वेश्चंस आपके साथ और डिस्कस कर लूंगा। मतलब ये हमारा एक लॉजिक पूरा कवर हो चुका है, जो रेलिवेंट एंट्रीज थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके डाउट्स क्रिएट होंगे। सो एक डाउट क्लास रखेंगे इसकी,
ताकि आप उसमें अब आपको नेक्स्ट टाइम तक एटलीस्ट कहां तक ट्राई करने हैं, बताओ कहां तक प्रैक्टिस करेंगे। ये शीट में आपको पीडीएफ फाइल फॉरवर्ड कर दूंगा 24 नंबर तक, इलस्ट्रेशन नंबर 24 तक सारे आपको स्टडी करने हैं इसके, 24 नंबर तक। क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, अप्रोक्सीमेटली 70 शीट्स हैं, तो अभी हम 40 शीट्स पर हैं, तो एटलीस्ट 24 तक तो आपको करने ही करने हैं, उससे कम में काम नहीं चलेगा। कर सकते हैं ना आप लोग 24 तक पूरे? हाँ